हेलो कैंपुर के लंगूरों, मैं वापस आ गया हूँ फिर से मैथमेटिक्स लेके। तो इस पिछले बार आप लोग बड़े परेशान हुए सारे के सारे आपका होमवर्क करते करते, एंड दैट इज़ ऑल राइट। तो इस बार कुछ खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपको होमवर्क करने के लिए और एक हफ्ता दिया जाएगा। तो जो गलतियाँ आप किए हो उसको थोड़ा लेके आज डिस्कस करेंगे कि कुछ चीज़ें नया, कुछ सीक्रेट्स बताएंगे आपको, कुछ नए सीक्रेट्स, ऐसे सीक्रेट्स जो बड़ों को भी पता नहीं है, ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे और वो होमवर्क करने का फिर से आपको दोबारा मौका मिलेगा। फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर होमवर्क, वेरी गुड, बिकॉज यू हैव दिस वीक फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट। सो बट डू मेक श्योर कि जिन ने होमवर्क कर भी लिया है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच today's video, because today's video has a lot of important stuff in it and many secrets, like I said. So keep watching. So first and foremost, I will tell you the biggest secret. You remember in computer class we did something, and that something was, if we had an expression like this, a is equal to 15, we said that it means something. इसका मतलब क्या होता है? तो ये हमने कंप्यूटर क्लास में किया है कि नहीं, याद है सबको? अब एक चीज़ देखिए, गौर से अगर इस इक्वेशन को गौर से अगर इस चीज़ को देखिए तो आपको दिख जाएगा कि ये एक्चुअली इक्वेशन है। तो कंप्यूटर क्लास में भी हम इक्वेशन यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि एक इक्वल टू साइन है, उस साइड 15 है, इस साइड ए है, तो ये भी इक्वेशन बन गया। तो कंप्यूटर और मैथमेटिक्स भाई भाई है, हमने आपको बहुत बार बताया। सो टुडे आई विल रिवील अ बिग सीक्रेट। ओके, सो व्हेन इन कंप्यूटर्स यू सेड a equal to 15, what does it mean? It means that you have a box called a, and inside the box you put in a number called 15. So when you say a equal to 15, it means that there is a box called a, as you can see here, round box, and inside that box is 15. अगर आप उसको बदल के उसके बाद लिख देते, बदल के नहीं, उसके बाद लिख देते a equal to 37.5, तो क्या होता है? इसका मतलब है कि वो 15 हट जाता है बक्से से और बक्से के अंदर आ जाता है 37.5। ये तो आपको सबको पता है। तो कंप्यूटर में आपने बक्सा यूज़ किया है, बहुत बार यूज़ किया है। आपको अगर याद भी है तो इसका नाम है वेरिएबल। हम तो बक्सा ही बोल लेते हैं इसको, वेरिएबल तो बोलते नहीं है, बक्सा बोल लेते हैं, आप ऐसे ही जानते हो। और विवेक, इसका नाम वेजिटेबल्स नहीं है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल हम इसको बहुत बार बोलते हैं। तो यही है बक्सा। तो ये है कंप्यूटर साइंस वाला, ये तो आपको पता ही था, ये तो एवरीबडी नोज। अब सीक्रेट ये है कि मैथमेटिक्स में आप बड़े इक्वेशंस लेके परेशान हो रहे हैं, उसमें कोई x, y, a, m, पता नहीं l, z कुछ रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है? सीक्रेट ये है, खुलासा ये है कि कंप्यूटर्स में भी जैसे a b c d से बक्सा बनता है, मैथमेटिक्स में भी x y z, जो कि हम सिंबल बोले आ रहे हैं, अब से आपको हम बोले ना इसको सिंबल बोलते हैं। इसका मतलब है a, x, y, m, सारे के सारे बक्सा है और बक्सा का नाम है। इतना ही है कि बक्से के अंदर क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन कंप्यूटर जैसा बिल्कुल मैथमेटिक्स में सेम है। जब भी कोई सिंबल यूज़ होता है उसका मतलब है उस सिंबल के नाम का एक बक्सा बनता है। इसको आप वेरिएबल मैथमेटिक्स में बोल सकते हो, बेशक बोल सकते हो। और यही सीक्रेट बड़ों को भी पता नहीं है, आप लोगों को हमने बता दिया कि एक्चुअली मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में सेम होता है, बक्सा ही बनता है दोनों में। बक्सा के अंदर क्या है वो हमें पता नहीं है। कंप्यूटर में बक्सा के अंदर आपका स्ट्रिंग रह सकता है, वर्ड रह सकता है, नंबर भी रह सकता है। मैथमेटिक्स में ज़्यादातर सिर्फ नंबर्स ही रहता है या तो संख्या रहता है। तो आपको ये भी पता नहीं कि आप अब तक लिखे आ रहे हैं ना, लेट ए बी द प्राइस ऑफ 1 एप्पल इन रुपीज़। इसका मतलब पता है आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब अनजान में, और एक सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, अनजान में आप ए नाम का एक बक्सा बना रहे थे और उसके अंदर आप एप्पल का दाम को रख रहे थे। मतलब एक्चुअली इसमें संख्या ही है, नंबर ही है, क्योंकि इसमें आप देखिए कि एप्पल का दाम अगर 2 रुपये है तो ए बी द प्राइस ऑफ 1 एप्पल 2 रुपये हो गया। अगर 5 रुपये है तो 5 रुपये हो गया। और अगर मान लो कि एप्पल का दाम 7.5 रुपये है तो 7.5 रुपये हो गया। तो यही है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब ए बी द प्राइस ऑफ 1 एप्पल आप बोलते हो, आप ए नाम का एक बक्सा बनाते हो और उसके अंदर क्या है आपको पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ये जान के चलो कि ए एक्चुअली एक नंबर है, क्योंकि
वो बक्सा के अंदर एक छुपा हुआ नंबर है। कभी कभार वो नंबर हमें दिख जाता है, कभी कभार वो नंबर सीक्रेट ही रहता है। तो यही है सिंबल्स का मतलब। तो A, X, Y, Z ये सारे के सारे एक नंबर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो एवरीथिंग इज अ नंबर। सारे के सारे एक संख्या है, बस छुपे हुए हैं, तो इसलिए हमें दिखते नहीं है। तो संख्या के साथ साथ आप जो भी कर सकते हो, आप इन बक्से के नाम के साथ भी वो कर सकते हो। X प्लस वाई जोड़ सकते हो, A प्लस बी जोड़ सकते हो, क्योंकि A भी एक संख्या है और B भी एक संख्या है। और C डिवाइडेड बाई D ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक दोनों संख्या ही है। So keep this in mind. This is very important that all of them are actually numbers. That when you see these letters A, X, M, Y, A, B, C, D, L, M, मैथमेटिक्स में जब इक्वेशन में आते हैं, सारे के सारे छुपे हुए नंबर्स है। ये बिग सीक्रेट है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मान लो कि 5x करके कुछ चीज़ है। 5x होता क्या है ना, आपको पता होना चाहिए कि 5x का मतलब है कि 5x नाम का बक्सा है। अब याद रहे कि x इज एक्चुअली अ नंबर। तो 5x का वैल्यू कितना है ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x का वैल्यू जानना पड़ेगा। तो अगर हमें किसी ने बता दिया x का वैल्यू 1 है, मतलब इन सारे जो बक्से आपको दिख रहा है, इन सारे में 1 1 1 1 भरा दिया गया है। एंड वी नो दैट देन 5x जो कि ये वैल्यू है जो कि हम देख रहे हैं, 5x का वैल्यू बन जाता है 5 इंटू 1। 5x का मतलब सबको पता है ना, 5 इंटू x होता है, तो वो बन जाएगा 5 इंटू 1 और ये बन जाता है 5। ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इफ आई से दैट आपको बताया गया कि x का वैल्यू है 7, मतलब इस सारे बक्से में संख्या जो है छुपा हुआ सीक्रेट संख्या वो है 7, विच मीन्स दैट 5x ये जो आपका है 5x का वैल्यू होता है 5 इंटू 7 सा 35, तो इसका वैल्यू एक्चुअली है 35। तो नंबर आपको पता है x के अंदर क्या है, पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है। अगर पता नहीं है तो आप बोलते रहेंगे 5x, अगर पता है तो आप ऐसे बोल सकते हो ओहो ये तो 35 है, या ये तो 5 है, या तो और कुछ भी है। तो अगर हमने बोल दिया आपको कि x के अंदर है हाफ, फ्रैक्शन भी तो हो सकता है, हाफ हो सकता है। हाफ मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा डैश मतलब डिवाइड आपको पता ही है। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 भी हो सकता है। अब अगर ये हुआ तो 5x ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे आता है, तो इसमें सब में हम हाफ हाफ भर दिया। इस बार आपको दिखेगी हाफ हाफ भर दिया। और ये कैलकुलेट करने का उपाय, तब 5x का वैल्यू कितना होगा, 5x का वैल्यू होगा इक्वल टू 5x, मतलब फिर से बता रहा हूँ 5 इंटू एक्स होता है, तो 5 इंटू हाफ होगा। अब ऊपर जो रहता है वो जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 5 इंटू 1 है वो बन गया 5, नीचे है 2, ये हमारा आंसर हो गया 5/2। तो जब x इक्वल टू हाफ बन गया तो इन सारे में हमने हाफ हाफ भर दिया इस टाइप का, जैसे कि पहले भी हम नंबर भरे थे। तो एंड लेसन आपको याद तो रखना है x y z सारे के सारे नंबर्स हैं, छुपे हुए हैं लेकिन नंबर्स है। और नंबर के साथ आप जो कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, और एक भूल रहा हूँ, सब कुछ कर सकते हो इसके साथ। तो x y भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 5x इक्वल टू 3। अब देखिए ये है एक इक्वेशन, क्योंकि एक इक्वल टू साइन है, उस साइड पे एक संख्या है, इस साइड पे संख्या प्लस छुपा हुआ संख्या है ना। x अभी तो आपको पता चल गया कि बक्सा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक तराजू है जिसका एक साइड पे 3 है और दूसरे साइड पे 5x नामक बक्सा है। अब x नामक बक्सा के अंदर है क्या, कुछ हमें पता नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि अंदर कुछ है, कुछ ना कुछ है, वो नंबर ही है लेकिन कुछ ना कुछ है। तो ऐसे ही होता है कि जब आप x देख लो, आप चिंता मत करो, उसका मतलब इतना ही होता है कि एक हिडन नंबर है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर अभी देखिए खतरनाक सा इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन तो पक्का है क्योंकि इक्वल टू साइन है, इस साइड पे भी कुछ सिंबल्स है, उस साइड पे भी कुछ सिंबल्स है या वेरिएबल्स है या बक्सा है, लेकिन इसका मतलब आप घबराइए मत, इसका मतलब है y m x c सारे के सारे नंबर्स हैं। बस इतना ही है कि वो नंबर्स का मतलब आपको पता नहीं है कि ये नंबर का y कितना है, m कितना है, x कितना है, ये सब c कितना है, आपको पता नहीं है। लेकिन तराजू में ऐसा ही तराजू बनेगा और उसमें एक साइड पे y आएगा, आपको दिख ही रहा है लेफ्ट साइड पे y है, और इस साइड पे आएगा x के बक्से। कितने बक्से आएंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे आप अगर देखिए
कि यहाँ पे लिखा है m इंटू एक्स, मतलब m भी संख्या है x भी संख्या है, तो x के बक्से रहेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ है, ये साइंटिस्ट और इंजीनियर इसको यूज कर सकते हैं ये बोलने के लिए कि ढेर सारे बक्से हैं, कितने हैं हमें पता नहीं है, तब डॉट 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 दे देते हैं। साइंटिस्ट और इंजीनियर ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो x नामक बक्सा है, कितने हैं, और c भी, सॉरी उसके साथ c भी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये c है ये यहाँ पे आ गया, और mx है, तो x नाम का बक्सा है, कितने हैं, m है। तो अगर आपको हमने सीक्रेटली बता दिया कि m इक्वल टू 1 है, विच मीन्स दैट ये जो हमारा है ये एक ही x नामक बक्सा है। अगर हमने आपको बता दिया m इक्वल टू मान लीजिए 4 है, तो इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पे एक्चुअली ऐसे 4x का बक्सा है, क्योंकि m 4 है और यहाँ पे 4x वाला बक्सा है, क्योंकि यहाँ पे m 4 है, ठीक है। तो सबके सब संख्या है। रिमेंबर, अभी whenever you get confused, remember that it is only a number, it is a number in disguise, छुपा हुआ नंबर है, so don't worry। so अभी बहुत पढ़ाई हो गई है, दिमाग में आग जल रही है, तो ले लो थोड़ा सा ब्रेक, ठीक है। 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक में क्या करना है, ब्रेक में थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ा डांस कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, थोड़ी सुसु कर लो, थोड़ा पानी पी लो, लेकिन ब्रेक ले लो। फिर से मिलेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ गलतियां जो आप लोग बार बार कर रहे हो, कि मान लो कि ऐसा एक लिखा हुआ है 4a - 2, तब इसमें आप लोग क्या कर रहे हो, बहुत लोग कर रहे हैं कि 4a - 2 को ऐसे लिख रहे हैं, 4a - 2 बन रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, भाई 4 और 2 माइनस कर देते हैं, 2a रहा। क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम, इसका मतलब होता है कि 4a मतलब आपका a नाम का 4 डब्बा है या 4 बक्सा है। अब हर a में क्या है हमें पता नहीं है, उससे 2 हम ले रहे, तो 4a ये बन गया और -2 तो -2 ही रहा, तो उसको 2a लिखना गड़बड़ है, क्योंकि 4a से 2 ले लेने से 2a नहीं रहता है। 4a से अगर हम 2a ले लेते तभी 2a रहता। तो ये गलती आप मत कीजिए, ये गलती बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। 4a - 2 को और कुछ आप बना नहीं सकते, 4a - 2 को ऐसे ही लिखना पड़ता है, 4a - 2, वो 2a नहीं होता है, ये आपका करेक्ट होता है 4a - 2, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अब और एक लेते हैं, अब 7m - 2 में, इसमें भी आप लोग कभी कभी गलतियां कर रहे हो, इसमें कुछ लोग लिख रहे 5m, कुछ लोग 5n, इसे ये नहीं चलेगा। 7m - 2 मतलब क्या है, 7m नामक बक्सा है या m में छुपा हुआ संख्या है, और 2 n में छुपा हुआ संख्या है, तो इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये जैसे है 7m - 2n, यही है करेक्ट, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम इसको कर नहीं सकते, ठीक है। आप याद रखना जो जो ये गलती कर रहे हो। और एक लेते हैं 7m - 2m, क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? ये हो सकता है, क्योंकि 7m से 7m नामक बक्सा है, उसमें से आप 2m नामक बक्सा को हटा रहे हो, तो ये बन सकता है, तो ये बन सकता है 7m से 2m ले लिया, मतलब 7m बक्सा था, उसमें 2m बक्सा आपने ले लिया, रहा 5m, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो याद रखना, जब भी ये चीज़ सेम है तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जब भी ये दोनों चीज़ सेम है, ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ तभी कर सकते हो। अगर ये दो चीज़ अलग है, बक्से का नाम अलग है, तो अलग टाइप के बक्से में नंबर बिना जाने हुए आप नहीं कुछ कर सकते हो, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हो। अगर सेम टाइप के है तो उसको सिंप्लीफाई कर देते हो, ठीक है। और एक देखते हैं, ये और भी कंफ्यूज आपको करते हैं, 4xy - 2x, क्या इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या ये 2xy या 2x या 2y कुछ बनता है? नहीं, क्योंकि इसमें भी यहाँ पे xy है, तो x नाम कोई बक्सा है, मल्टीप्लाइड बाई 4 है, मल्टीप्लाइड बाई y नाम का बक्सा है, लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई x नाम का एक बक्सा है, तो इसको भी आप छू नहीं सकते। इसको आपको लिखना पड़ेगा जैसे था 4xy - 2x -
माइनस 2x। अगर ये आपका होता 4xy माइनस 2xy तो आप बिल्कुल इसको लिख सकते थे, अभी दोनों सेम है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, तब आप लिख सकते थे कि ओके ये सिंप्लीफाई होके 2xy हो सकता है। तो याद रखना, ये गलतियाँ सिंप्लीफिकेशन करते करते आपका जो होमवर्क है करते करते मत कीजिए फिर से, ठीक है। वेरी गुड। और आखिरी वाला एक लंबा चौड़ा इक्वेशन आपके लिए हमने डाल दिया यहाँ पे। कुछ लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में तकलीफ हो रही है, तो उन लोगों के लिए ये हम दिखा देते हैं। ऐसा कुछ रहे तो कैसे इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ये आप समझ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई 3। अब इसका मतलब क्या हो पहले समझते हैं। पहले ये है पूरा जो चीज़ है इसको 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ है हर एक चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करना है। रिया, ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, आप देख के करना, क्योंकि हर एक चीज़ को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हर एक चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, तो पहले ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 इंटू 4xy। याद रहे xy छुपे हुए नंबर ही है, 1 2 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 13.5 हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं, हम xy रख देते हैं। तो माइनस, फिर इसको तो मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अभी 2x को भी मल्टीप्लाई करना है। पहले तो 4xy को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 इंटू, या तो पूरा सारे चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2x करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्लस 6 भी है तो हमें करना पड़ेगा प्लस 3 इंटू 6, और इस साइड भी तराजू को बैलेंस रखना है क्योंकि इक्वेशन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना ही तो ईजी है, तो ये 30 बन जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये अभी हम क्या करेंगे, 3 इंटू 4 हो जाता है 12 इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 3 इंटू 2 हो जाता है 6 इंटू एक्स, प्लस 3 6 18 हमें पता है इक्वल टू 30। तो ये हम बन गया हमारा इक्वेशन। इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हम नहीं बताएंगे कैसे करते हैं और या क्या चीज़ सिंप्लीफाई होगा, आप दिमाग लगा के निकाल लीजिए। तो अभी इसको हटा देते हैं और एक देखते हैं, इसी को बोलते हैं हम डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि इस पूरा इक्वेशन को हम लेंगे और डिवाइड करेंगे बाय 2। फिर से याद रखना, डिवाइडिंग एन इक्वेशन बाय 2 मीन्स यू डिवाइड एवरीथिंग बाय 2। तो ऐसे ये क्या बन जाएगा फिर, तो इसको डिवाइड बाई 2 करें तो 4 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2, माइनस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, सबको करना है डिवाइड बाई 2, और उस साइड तो करना ही है, तराजू है, सो 10 डिवाइडेड बाई 2। अब उसके बाद आप कट पीट के देख लीजिए कि क्या क्या कट जाता है। यहाँ पे जैसे 2 होता है तो 2 इसमें कट जाता है, तो यहाँ पे 2 कट जाता है, यहाँ पे 2 1 बन जाता है, यहाँ पे 2 कट जाता है, यहाँ पे बन जाएगा 3, यहाँ पे कैंसल, यहाँ पे बन जाता है 5। तो हम इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे, तो यहाँ पे 2 है, सो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, नीचे 1 है तो कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये है 1 इंटू एक्स मतलब है x, प्लस ये है 3 बाई 1 जो होता है 3, और ये है 5 बाई 1 ये होता है। तो ये बन गया हमारा आंसर। फिर से गौर से देखिए और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इसमें हो सकते हैं, और आप फिर से दिमाग लगाइए और निकालिए। तो डरिए मत, एक्स वाई ये जो है बस नंबर ही है। 2xy का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स एक संख्या है, वाई एक संख्या है, बस इतना ही है कि संख्या हमें बतानी है कि कितना है। अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको बक्सा बना के आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो और एक देखते हैं, फिर अभी कठिन वाला देखते हैं, ठीक है, एक थोड़ा अजीब सा चीज़ देखते हैं। हम बोलते हैं कि इसी इक्वेशन को वापस आते हैं और बोलते हैं इंस्टेड ऑफ डिवाइड बाई 2 वी से डिवाइड द इक्वेशन बाई 2x। ये क्या हो गया, अब डरो मत, 2x मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स। अगर x कोई नंबर है, 3 है या 7 है या 101.5 है, कुछ नंबर ही तो है, तो डरो मत। डिवाइड बाई 2x मतलब पूरा चीज़ को आपको 2x से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है उसको आप डिवाइड बाई 2x कर डालो, ठीक है। और इसमें क्या होगा, तो हम लिख डालते हैं, सो ये होगा 4xy डिवाइड बाई 2x, सो लिख डालते हैं हम, तो ये होगा 4 इंटू एक्स इंटू वाई जो कि यहाँ पे था, उसको पहले हम डिवाइड करेंगे, -2x माइनस 2x है, तो
तो माइनस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, 2x से डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2x, ये हो जाता है। अब फटाफट देख लीजिए कुछ कटता है कि नहीं। कटने के टाइम याद रखना कि जैसे कि 2 और 2 कट सकता है ऊपर और नीचे, x और x भी ऊपर और नीचे कट सकता है। क्यों? क्योंकि x भी एक नंबर है, बस बक्सा बना हुआ है लेकिन बक्से के अंदर कोई छुपा हुआ नंबर है, तो x भी आप काट सकते हो। तो लग जाओ काटने पीटने, लड़ने, लड़ो मत। तो ऐसे ही यहाँ होगा, 2 कट गया, यहाँ पे रहा, फिर 2 4 भी कट गया, x है, x एक बार जाता है x में, x एक बार जाता है इसमें, ये भी कट गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखते, अरे 2 2 कट गया, वेरी गुड, x x भी कट गया, वेरी गुड। कटने पे कितना मज़ा आता है ना, सब कुछ जब कैंसिल हो जाता है, सब कुछ उड़ जाता है, क्या मज़ा आता है। चलो, तो इसमें क्या होता है, अगले वाले पे देखते, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फिर 3 है, कट जाएगा। अब x सिर्फ नीचे है, ऊपर तो नहीं है, तो कटाई पिटाई नो। यहाँ पे भी देखते 2 है, 2 10 में 5 बार चला जाता है, x में कुछ छुपा हुआ जो संख्या है लेकिन ऊपर x वाला है नहीं, तो x को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या बना हमारा, अब जब काटने पीटने के बाद देखिए पूरा लग रहा है कि युद्ध करके खून, जो लाल काटा हुआ खून टाइप का लग रहा है। तो जब लिखिएगा फिर से ध्यान से लिखिएगा, कुछ कटने पिटने के बीच में कुछ रह ना जाए, ठीक है। तो ऊपर देखिए इसमें क्या है, 2 है, x तो कट गया, 1 है, सो 2 इंटू एक्स कट गया है, 2 इंटू वाई रहा, नीचे सिर्फ 1 है तो वहाँ पे कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, साइन गड़बड़ मत कीजिए, माइनस साइन है उसके बाद, यहाँ पे तो सब कट गया है, सब मर गए हैं, तो ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो प्लस उसके बाद क्या है, ऊपर 3 है, नीचे है x, और ये है ऊपर 5 और नीचे है x, ठीक है। तो ये आपका रह गया आंसर। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, बट सिंप्लीफाई अभी थोड़ा रख के ये देखो कि डिवाइड मल्टीप्लाई ये वाला ठीक से करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो जिन ने होमवर्क पिछले बार नहीं किया है आपको करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि समझा दिया फिर से फंस गए तो आप हमें फ़ोन करके पूछ लीजिए। आज हम सारे आपको बता दिए कैसे चीज़ें करते हैं। और याद रखिए कि इसके बाद जो अंतरा का क्लास है वो एक अलग वीडियो में इस बार अपलोड किया गया, सेम वीडियो में क्लास नहीं है, तो अंतरा का क्लास अलग वीडियो में है, वो भी देख लीजिए। वहाँ पे होमवर्क है, मेरे जैसा नहीं है कि जिन लोगों का होमवर्क हो गया उन लोगों की छुट्टी है, तो वहाँ पे पक्का होमवर्क है और कर लेना। और आज के लिए फिर हम आपको कहते हैं खुदा हाफिज़।